सिविल सर्विसेज एचसीएस यूपीएससी मेंस में हमारे क्वेश्चंस के आगे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स के मीनिंग आज देखते हैं। कीवर्ड जैसे कि कमेंट, इवैल्यूएट, क्रिटिकली इवैल्यूएट, ठीक है, इन सारों को देखते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, जैसे अभी यूपीएससी के मैंने पेपर रखे हैं और एचसीएस का पेपर रखा है, तो दोनों को अपन एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी पैटर्न जो है वो थोड़ा सा बदल रहा है यूपीएससी में। अब इस टाइप के कीवर्ड्स आने आपके बंद हो गए। जैसे ये देखिए यूपीएससी पेपर 3 है फॉर एग्जाम्पल, तो अब वो सीधे सीधे सवाल दे रहे हैं कि फास्टर इकोनॉमिकल ग्रोथ, तो उससे हमारा एमएसएमई में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सवाल आपका एचसीएस में भी आया था, एमएसएमई वाला, ठीक है। ऐसे ही जैसे डिजिटलाइजेशन, तो यहाँ पे आपको कोई भी कीवर्ड नहीं मिलेगा। थर्ड में भी कुछ नहीं है। एक्सप्लेन इट, सिंपल। अब जैसे पहला वर्ड आया एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब इसके बारे में बताइए, एग्जांपल्स दीजिए, फैक्ट्स दीजिए, जैसे कि कैसे, हाउ। अब जो हाउ वाई वाले क्वेश्चंस है, हाउ ई टेक्नोलॉजी हेल्प इन फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, तो यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल देके आपको प्रोडक्शन और मार्केटिंग से लिंक करना पड़ेगा। जैसे चौथा देखिए, यहाँ कोई कीवर्ड नहीं है, पांचवें में भी नहीं है, सिक्स में भी नहीं है, सेवंथ में भी नहीं है, एट्थ में भी नहीं है, नाइन्थ में भी नहीं है। तो अब वो जो कीवर्ड वाला ट्रेंड है वो आपका लगभग लगभग खत्म हो चुका है। और यही सारी चीजें, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर 3 में ही ऐसा था, मैंने पेपर 1 पेपर 2 भी देखा है, उसमें भी ज्यादा कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं है। एंड हम एक बार एचसीएस का और देख लेते हैं, जो अभी आपका लास्ट एचसीएस में पूछा गया था, उसमें किस टाइप के हमारे आ रहे हैं वर्ड। देखिए जैसे ये है कि एनालाइज, एनालाइज द मेन रीजन। अब सिंपल सा है, कीवर्ड आया आपका एनालाइज। एनालाइज मतलब टेल अबाउट, कि भाई व्हाट वर द मेन रीजंस, जो कारण थे उनके बारे में आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। जैसे सोशल कारण, इकोनॉमिकल कारण, पॉलिटिकल कारण, तो यू हैव टू ब्रेक डाउन जो भी है रीजंस हैं, उनको एनालाइज करना है कि कैसे उससे आउटब्रेक हुआ 1857 रिवोल्ट का, ठीक है। अब ये पर्सनालिटी वाले तो सिंपल ही हैं। अब जैसे ये कीवर्ड है डिस्कस द फाउंडेशनल वैल्यूज, यानी जो वैल्यूज हैं उनके बारे में सिंपल आपको कमेंट करना है, डिस्कस करना है। कमेंट, डिस्कस, एनालाइज ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि वाई नहीं है, कौन सी वैल्यूज हैं, क्या क्या बातें हैं, सिर्फ उनके बारे में आपको बात करके आनी है, डिस्कस में ज्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही ये तो डिस्टिंग्यूश है, ये एक सिंपल हो जाएगा। मेजर चेंजेस ये डायरेक्ट है। डिस्कस द इंपॉर्टेंट रीजन, अब वहां पे एनालाइज लिख दिया, यहाँ पे डिस्कस लिख दिया, तो कुछ ज्यादा फर्क ऐसे पड़ता नहीं है कि एनालाइज द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इरप्शन ऑफ दिस, ठीक है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन वाले में सुटेबल एग्जांपल के साथ आपको बताना है, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट, तो यूपीएससी में भी वैसे ही क्वेश्चन आया था, तो ऐसे डिस्कस द कॉजेज, तो अगेन आपको कॉजेज के बारे में यहाँ पे बताना है कि वो क्या कॉजेज थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक कीवर्ड आ रहा है इलस्ट्रेट योर आंसर, हाउ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी ट्रांसफॉर्म्ड। इलस्ट्रेट मतलब विद एग्जांपल, यू हैव टू शो, जस्ट शो कि कैसे ये हुआ है, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेट हो गया। अब इसमें एक्सप्लेन लिख देता तो भी हो जाता कि हाउ इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड इट्स रिलेशन विद ईस्ट इंडियन कंट्री, ईस्ट एशियन कंट्रीज, एक्सप्लेन, तो वो भी हमारा आ जाता, ठीक है। अब हाउ है, हाउ में एग्जांपल्स के साथ हम इलस्ट्रेट में देखते हैं। अब जैसे देखिए कमेंट, इंडियाज मेंबरशिप हैज क्वालिटेटिव अल्टर्ड द सिक्योरिटी सिनेरियो इन इंडो पैसिफिक मेंबरशिप ऑफ द क्वाड। कमेंट, कमेंट में सिंपल सा ये है कि जो स्टेटमेंट है उसको आप मानते हुए ही उसके बारे में बताएंगे कि यस इट हैज, इंडियाज मेंबरशिप ने, क्वाड की मेंबरशिप ने कैसे क्वालिटेटिवली इसको चेंज किया है, तो मतलब उसके बारे में ही आपको बताना है। अब अगेन, हाउ हैज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इवोल्व्ड फ्रॉम थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, डिस्कस, तो इसी के बारे में आपको बात करना है। डिस्कस, कमेंट, इसमें आपका जो डिस्कशन है वो मोर और लेस जो स्टेटमेंट है उसी के बेसिस पे ही रहता है, ठीक है। अब जैसे फिर से आ गया कमेंट, जीएसटी इज अ गेम चेंजर, तो आप मान के चलेंगे कि यस इट हैज बीन अ गेम चेंजर इन द इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। कमेंट, अब इसमें दूसरा एंगल भी आता है कि मान लो जैसे कि आप अगर ये आर्गुमेंट लेके आना चाह रहे हैं कि नो इट हैज नॉट बीन अ गेम चेंजर, तो वहां पे ब्रीफली बताएंगे चैलेंजेस क्या रहे हैं, कैसे उनको सोल्व किया जा सकता है, बहुत ही ब्रीफली। बट यस, जब भी विदाउट क्रिटिकल है तो आपको उसी स्टेटमेंट को मानते हुए चलना है। लिस्ट द मेन फंक्शन, ये एक सिंपल सा है। डिस्कस द मेजर एक्टिविटी, तो जो भी एक्टिविटी हुई उनके बारे में बताइए, लिखिए। अब देखो ये कीवर्ड है क्रिटिकली एनालाइज द बेसिस ऑफ इंडियाज क्लेम फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब मान लो 4 बेस हैं जिससे हम अपनी मेंबरशिप को क्लेम कर रहे हैं, तो आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा क्रिटिकली कि व्हाई दे आर गुड और व्हाई दे आर नॉट, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको सारी की सारी बातें बतानी पड़ेंगी, उनके बारे में हर तरीके के आर्गुमेंट आपको लेके आने पड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके से, ठीक है। तो क्रिटिकली एनालाइज में आपको उसके बारे में थोड़ा सा मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने ला सकते हैं। डिस्कस द मेजर स्टेक इन इंडिया रशिया, ये भी सीधा सा है डिस्कस,
ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल। ये एक सीधा सा क्वेश्चन है, जस्टिफाई योर आंसर कि भाई डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50%, तो या तो आप यस बोलेंगे या फिर नो बोलेंगे। अब यस में आप एग्जांपल्स देके जस्टिफाई करेंगे, अगर कहेंगे कि नो देयर आर सम चैलेंजेस तो फिर से एग्जांपल देके आप फैक्ट और एग्जांपल देके डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी ये तो स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन है, तो आई होप इट इज क्लियर। क्रिटिकल में थोड़ा सा आपको डायमेंशन ज्यादा ब्रिंग करनी है, अपार्ट फ्रॉम जो मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट्स है उसके अलावा भी। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल डिस्कशन में चलेगा, डिस्कस, कमेंट, ठीक है, इवेलुएट, तो वहां पे एग्जांपल और फैक्ट देके जो बात कर रहे हैं उसी के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल डिस्कस इट। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।